Hello students, myself Goti Falguni. In your last video we had completed your 4th unit first lesson sea song. Now today we are going to start your 4th unit second lesson a little fish story, which is nice story. Okay, so let's start, which is written by Enos B. Comstock. Okay, किसने लिखी है? एनोस बी कॉमस्टॉक. So let's start. There are a great many millions fish in the sea, but the story is about just one of them and very small one at that. Okay, तो एक समंदर में कि बहुत सारी मछलियाँ थी. क्या थी? कितनी थी? अ मैनी मिलियंस ग्रेट, मतलब कि मिलियंस यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख. 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है. तो वहाँ पे मैनी मिलियंस यानी कि बहुत सारी मछलियाँ थी. ओके, करोड़ों में, लाखों में. ओके, तो पर ये जो स्टोरी है उसमें से एक मछली की है जो बहुत ही छोटी थी, सबसे छोटी मछली थी. सारी मछलियों में सबसे छोटी जो मछली थी उसके बारे में ये स्टोरी है. तो चलो देखते हैं. Now this little fish had everything in the sea to make him contented. Okay, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. Okay, तो ये जो फिश थी, सबसे छोटी फिश जो आपको दिखाई दे रही, ये रही. तो ये जो छोटी फिश थी उसके पास सब कुछ था. जो समंदर था उसके पास सब कुछ था सेटिस्फाइड होने के लिए. कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट होने के लिए. उसके पास सब कुछ था पर वो हैप्पी नहीं थी. क्यों नहीं थी? तो उसके लिए जो रीज़न है वो बहुत ही फ़नी है, आपको हंसी आएगी. तो क्या रीज़न था? कि ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो क्यों नाखुश थी? क्योंकि वो सबसे छोटी थी, बहुत छोटी थी ना, इसलिए नाखुश थी. उसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं थी तो वो उसे वो पसंद नहीं था. वैसे उसके पास सब कुछ था पर वो छोटी थी तो उसे वो उससे वो खुश नहीं थी. नाउ इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. Okay, तो उससे लगता था कि जो छोटा होना कि बहुत हार्ड होता है. उससे मतलब छोटी थी तो उसे वो पसंद नहीं था. तो वो ऑलवेज कहती रहती थी कि काश मैं बहुत बड़ी होती, ओनली लार्जर, मैं थोड़ी बड़ी होती. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी खुश हो सकती थी. एंड एंड ही सेड, और वो कहता था, सॉरी ही है तो उसका, तो वो कहता था कि सेड इट वॉज सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. ओके, तो उसे ये लगता था कि वो थोड़ा बड़ा होता तो उसे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा होता ये जो फिश था उसे. ओके, ही है तो हम उसको थी नहीं बोलेंगे. ओके, वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विथ द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट how much more and larger fish had to be thankful for than when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of the great net. तो एक दिन क्या हुआ? तो वो स्विमिंग कर रही थी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक दिन. तो उसने और जो बड़ी मछलियाँ उनको बारे में सोच रही थी. वो उससे नाखुश थी अपने बारे में कि मैं छोटी हूँ, तो वो ऑब्वियसली अब बड़ी मछलियों के बारे में सोचेगी. तो बड़ी मछलियों के बारे में सोच रही थी तो बिना वार्निंग के क्या हुआ? एक जाल आके उनके ऊपर गिर गई. वार्निंग के मैशेस यानी कि जो जाल होती है ना, ग्रेट नेट, ये देखो आपको जाल दिख रही है, वो आके उनके ऊपर गिरी. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water in the sunlight, and just as its
hole was being emptied into the boat. The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. ओके, तो जब ये जाल फेंकी और जाल को बाहर निकाला गया सनलाइट में, यानी कि बाहर निकाला गया पानी से, सनलाइट में आई तो वो फड़फड़ाने लगी सारी मछलियाँ और तहल पहल मच गई सारी मछलियों में। क्यों? क्योंकि वो पानी से बाहर तो निकल रह ही नहीं सकती ना, तो वो पहल पहल मच गई। और एज इट होल वॉज, और जब उसका होल जो ये है ना नेट, उसे बाहर बोट में रखा गया, जब बोट में खाली किया गया तो जो स्मॉलेस्ट फिश थी, जो सबसे छोटी फिश थी, वो कहाँ पे स्लिप होके पानी में गिर गई, ठंडे पानी में। जो छोटे छोटे पानी के थे ना वो तालाब थे, वहाँ पे जाके गिर गई। हाउ गुड इट लैप्स, और वो उन्होंने कितना अच्छा फील किया। जो छोटी मछलियाँ थी वो जब यहाँ से सिरक के नेट में से सिरक के फिर तालाब में वापस गिर गई तो उन्होंने अच्छा फील किया। क्योंकि देखो, अगर आपकी कोई आपकी जो सांस है वो कोई बंद कर ले और फिर अचानक से आपकी सांस मिले तो आपको कैसा फेल्ट होता है, कैसा फील होता है, वैसा जो छोटी मछलियाँ थी उनको पानी में जाके फील हुआ। He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. ओके, तो वो यहाँ से वहाँ तैरने लगी सारी जगह पे, जो छोटी फिश थी। और सम फिश वो, और कुछ फिश थी जो छोटी फिश थी उन्हें जानती थी, जो बच गई थी फिश छोटी छोटी थी, वो जानती थी जो बड़ी फिश ये दिख रही है आपको, ये बड़ी बड़ी, वो तो बाहर निकल नहीं सकती जाल से क्योंकि वो बड़ी थी। तो जो छोटी फिश थी जो वो बड़ी फिश को जानती थी, तो उन्हें मतलब यही कहते हुए सुना कि काश हम भी छोटी होती, ऐसा कहते हुए सुना। किसने सुना? जो ये छोटी फिश से थी उन्होंने। तो जो पहले ये छोटी फिश थी उसके बारे में ये स्टोरी है। तो वो पहले अपने आप से नाखुश थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी थी। पर जब जाल में फंसी और जो बड़ी फिश को देखा कि वो भी कामना कर रही थी, काश हम भी छोटी होती तो आज हम बच पाती, तो उसे लगा कि मैं लकी हूँ और ऐसा कि मैं बच गई कि छोटी हूँ, वरना मैं भी बड़ी होती तो क्या होता, इनके साथ मर जाती। ओके, सो यही स्टोरी है। यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। ये न्यू वर्ड्स है: मिलियंस, फ्लाउंडरिंग, मैशेस, होल, कंटेंटेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टियड, रिंगल, वार्निंग। ओके, तो इसके मीनिंग्स देखेंगे। सो हियर इट इज़ योर मीनिंग्स। अ लिटल फिश स्टोरी, इसमें फर्स्ट है मिलियंस। मिलियंस मीन्स अ प्रोडक्ट ऑफ 1000 and 1000 मीन्स 10 लाख। और ट्रेन, आपको ये नहीं लिखना है अ प्रोडक्ट वाला, वो निकाल दो। मैं निकाल देती हूँ। टेन लेक्स, 1 मिलियन यानी कि कितना होता है? 10 लाख। फिर नेक्स्ट है फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग मीन्स मोमेंट इन वाटर, वाटर में जो मोमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम? फ्लाउंडरिंग। फिर मैशिश, मैशिश मीन्स थ्रेड ऑफ नेट, जो ये नेट होती है उसका थ्रेड होता है ना, वायर, उसे हम बोलते हैं फ्लाउंडरिंग, सॉरी मैशिश। नेक्स्ट है होल, होल मीन्स कैच, पकड़ना। ओके, नेक्स्ट है कंटेंटेड यानी कि सेटिस्फाइड, मतलब कि संतुष्ट होना। नाउ नेक्स्ट है स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मीन्स थ्रोइंग वाटर, हम पानी यहाँ से बाहर डालते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? स्प्लैशिंग। नेक्स्ट है एम्प्टीएड। एम्प्टीएड मीन्स अनलोडेड या क्लियर यानी कि खाली कर देना। नेक्स्ट है रिंगल। रिंगल मीन्स ट्विस्टेड द बॉडी, बॉडी को ट्विस्ट करना, उसे क्या बोलते हैं? रिंगल्ड। तो जो फिश ने रिंगल किया था ना अपनी बॉडी को, ये देखो, थ्रू द
मैश से बाहर निकाल रही थी अपनी बॉडी को रिंगल करके वो। ओके, नेक्स्ट है वार्निंग। वार्निंग मीन्स अन एडवाइस ऑन अ सीरियस नोट गिवन इन एडवांस। ओके, तो कोई सीरियस नोट पे हम पहले से वार्निंग देते हैं ना, एडवांस में एडवाइस देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम? वार्निंग। वार्निंग पता ही होगा आपको क्या है। ओके, नाउ हम सेंटेंसेस देखेंगे। सो हियर इट इज़ योर सेंटेंसेस। ओके, नाउ here it is your sentence. First one is million. A million people were present there. Okay, second one is floundering. She was floundering in the swimming pool. Okay, next है the fish caught in the mesh. Okay, जो fish है वो mesh में caught हो गई, मतलब पकड़ा गई। नेक्स्ट है we used in the mesh net. meshish net. ओके, यहाँ पे नेट ऐड कर देते हैं। ओके, वी यूज्ड बकेट टू हॉल वाटर अप फ्रॉम द रिवर। हॉल मीन्स पुल करना, मीन्स कि हमने बकेट का यूज़ किया वाटर को रिवर से अप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है माई मदर वॉज कंटेन्ड विथ हर वर्क। मेरी मॉम उसके वर्क से संतुष्ट थी। कंटेन मीन्स सेटिस्फाइड थी। शी इज़ स्प्लैशिंग इन द शावर। वो शावर में क्या कर रही थी? स्प्लैशिंग कर रही थी। नेक्स्ट है शी एम्प्टीड हर लंच बॉक्स। उसने अपना लंच बॉक्स क्या किया? खाली किया। नेक्स्ट है ही किक्ड एंड रिंगल्ड हिम। ओके, तो उसने उसे मारा और फटफटाया। रिंगल मीन्स क्या होता है? ट्विस्ट द बॉडी, मतलब ट्विस्ट किया ऐसा। ओके, नेक्स्ट है द वार्निंग मेड हिम वरिड। तो जो वो वार्निंग से क्या हो गया? चिंतित हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपके सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। ये क्वेश्चन आंसर है। सो आपकी फर्स्ट लाइन ही इसका आंसर है। सो देयर आर कितने थे? अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। बहुत सारी मिलियंस ऑफ फिश थी, है ना। फिर नेक्स्ट है वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी। तो जो लिटल फिश थी वो नाखुश क्यों थी? तो द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉज वेरी स्मॉल। तो वो बहुत छोटी थी इसलिए नाखुश थी। नाउ व्हाट हैपन टू द फिश वन डे। तो एक दिन फिश के साथ क्या हुआ? तो वन डे द फिश गॉट कॉट इन अ बिग नेट while swimming in the sea with his friends। तो उसके साथ फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग कर रही थी तो वो क्या हो गई? पकड़ी गई। किसमें? नेट में। नेक्स्ट है वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश। तो जो फिश थी उसे ऐसा क्यों लगा कि अच्छा हुआ कि मैं छोटी मछली हूँ? तो क्यों? क्योंकि आपको पता ही है द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश बिकॉज ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज। क्योंकि वो अपनी स्मॉल साइज की वजह से ही बच पाई। अगर बड़ी होती तो वो जाल से बाहर निकल नहीं पाती और मर जाती। इसलिए वो अपनी स्मॉल साइज के लिए थैंकफुल थी। ओके, सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आंसर है, मीनिंग्स है, सेंटेंसेस है, वो ख़त्म होते हैं। और आपकी स्टोरी भी हम जो आपकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। बाय बाय।